आपने कभी ना कभी किसी न किसी सोशल गैदरिंग में ड्रिंक ज़रूर की होगी, या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स रेगुलर ड्रिंक करते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा इससे क्या लेना देना है, भाई ये तो अपना पर्सनल मामला है और पर्सनल चॉइस है। जी हाँ, लेना देना इस मामले से नहीं है कि आप रोज़ ड्रिंक करते हैं या नहीं, या कभी की है या नहीं। लेना देना इस मामले से है कि जो लोग डेली ड्रिंक करते हैं या कभी कभार ड्रिंक करते हैं और उसके बाद अगर वो कोई दवाई लेते हैं तो उससे उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि कई डेटाज ये कहते हैं कि एवरेज एज 45 टू 59 एज के जो लोग हैं वो डेली ड्रिंक करते हैं। अब ऐसे में वो डेली ड्रिंकर हैं तो वो किसी न किसी बीमारी के चलते शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई ना कोई मेडिकेशन पर रहते ही हैं। तो इससे उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है जब वो ड्रिंक करते हैं और उसके बाद वो अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू रखते हैं। तो इसी बारे में हमने कुछ जानकारी इकट्ठी की और एक्सपर्ट से राय ली। तो क्या कहते हैं एक्सपर्ट, जानते हैं। डॉक्टरों को हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि त्योहार के सीजन में अगर अल्कोहल का कंजम्पशन किया जाए तो क्या उसके साथ हम दवाई ले सकते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि जब कभी भी हम अल्कोहल के साथ में किसी दवाई का सेवन करते हैं तो दो अलग अलग किस्म के केमिकल शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं। अल्कोहल की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उस केमिकल के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए जो प्रक्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं वो दूसरे केमिकल्स के साथ या दवाइयों के साथ भी मिक्स होकर नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो चलते हैं इस बारे में जानते हैं। पहला परिप्रेक्ष्य तो ये है कि क्या उम्र के साथ फर्क पड़ता है। यदि उम्र बढ़ती जाती है तो अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म जो होती है वो स्लो हो जाती है, तो ज्यादा लंबे समय तक ये अल्कोहल शरीर के अंदर रहती है और दूसरे केमिकल्स के साथ मिलकर के शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी चीज ये होती है कि जो लोग कुछ सीमित समय के लिए दवाई लेते हैं और कुछ लंबे समय के लिए दवाई लेते हैं। सीमित समय तक के लिए ली जाने वाली दवाई, जिस प्रकार दर्द की दवाई हो, बुखार की दवाई हो, ये सारी की सारी चीजें पेट में जख्म पैदा कर सकती हैं, लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लंबे समय तक चलने वाली दवाई की यदि हम बात करते हैं तो उस दवाई के अंदर खास करके एलर्जी, अस्थमा और स्किन की कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनका काफी इंटरैक्शन अल्कोहल के साथ में होता है। इस इंटरैक्शन के साथ में बीपी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बीपी गिर सकता है, दिल की धड़कन कम हो सकती है एवं दिल की धड़कन गड़बड़ा भी सकती है। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज लेते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर की भी कुछ दवाइयों के साथ में इसी प्रकार का रिएक्शन हो सकता है। चंद ऐसी दवाइयां हैं जिनको एंटीबायोटिक कहा जाता है, जो इन्फेक्शन के लिए हम लोग लेते हैं, उनके साथ भी अल्कोहल जो है रिएक्शन कर सकता है और शरीर के ऊपर चकत्ते पड़ सकते हैं, लाली आ सकती है, सांस चढ़ सकता है। इन सबके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि ये नुकसान पहुंचाने वाली चीज से बचना है तो उसका एकमात्र तरीका जो है वो यही है कि हम अल्कोहल के साथ किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन ना करें। दूसरी चीज, यदि हमें किसी भी जगह पे लगता है कि अल्कोहल के साथ दवाई का सेवन करने की जरूरत है तो हम उसको अपने डॉक्टर की सलाह के साथ लें, सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। नमस्कार। तो सुना आपने, डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि हमें बहुत सोच समझकर अपने लिए चीज़ों को चूज़ करना चाहिए। अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं तो हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि हमें कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए और इसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार नेक्स्ट टाइम जब आप ड्रिंक करें और कोई दवाई लेने जा रहे हों तो तुरंत रुक जाएं, क्योंकि ये आपकी और आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी और टॉपिक पर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।